बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट आज भैया चौकी में बाबा की सेविका गौरी जामरे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते के बाबा जुमले जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की बैठक के संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह भैया चौकी के परिसर से सहकार्यकर्ता रितेश बर्वे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समाज सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते के बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा आज की बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिकवन पर विचार रखने के लिए कहा है। बाबा के शिकवन है सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, ये बाबा की शिकवन है। क्योंकि यह शिकवन बाबा के अपने सेवक सेविका जैसे सुबह की विनंती करते हैं और वह सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारे शिकवन है। उस पर जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम बताए हैं, उस पर अपन आचरण में लाना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। और उसी तरह अपन ये चर्चा बैठक में आते हैं, वही पूछते हैं 4 तत्व 3 शब्द में ही हमें चर्चा बैठक के माध्यम से सिखाया जाता है। और सेवक सेविका जब से सप्ताह में चर्चा बैठक में आते हैं और हमसे जो भी गलती होती है चर्चा बैठक के माध्यम से अपन उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारी दुख परेशानी दूर हो जाती है। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सिखाया जाता है और चर्चा बैठक के माध्यम से जो गलती होती है, अन्य चर्चा बैठक के अपने जो शब्द पे भगवान खड़ा रहता है, हम शब्द का भी पालन कर सकते हैं। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें विचार मिलता है और विचार से हमें वैचारिक क्रांति होती है। और समय के अनुसार मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में तो बाबा के सेवक रेटोरा परिसर के सहकार्यकर्ता जिन्होंने बहुत अच्छे मार्गदर्शक शिकवन पर विचार रखा, मैं उनका समाज सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा के भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता की बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा है भैया चौकी के सहकार्यकर्ता रितेश बर्वे जी, वह भी मुख्य अतिथि के पद में स्वीकार है, वह भी मार्ग की शिक्षकों पर अपने विचार रखेंगे, ऐसी मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। अभी कभी चालू है, कभी बोलो ना, कोई सेवक बोल रहा था आवाज सोने में आया आना पूरा बाबा को प्रणाम बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुमले जी को प्रणाम। परमात्मा परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर बड़े चौक के अंतर्गत बाबा की सेविका गौरी जामरे जी के निवास स्थान पे भगवान की साप्ताहिक बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस तरह हम सेवकों के सदगुरु मानते हैं बाबा जुमले जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस तरह आपकी चर्चा के संचालक महोदय जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस तरह रेटोरा परिसर से बघेली जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। एवं बाबा के समाज सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज की बैठक के संचालक महोदय जी ने जो आज की शिक्षक को विचार रखने के जो अपनी सभी भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुमले जी को प्रणाम। धन्य हमारे महंत की बाबा जुमले जी, जिन्होंने घोर परिश्रम करके भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को जगाने का प्रयास किया। जैसे अभी पूछा गया था कि वचन, हम सुबह की विनती में कितने बार वचन देते हैं, तो सुबह की विनती में हम 1 बार वचन देते हैं, लेकिन वचन हमारा कैसा रहना चाहिए। वचन हम जिस प्रकार बाबा ने बोला ना, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि तो एक शब्द करे घाव, उसी प्रकार हमारा वचन होना चाहिए। हमने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर मरने का तो वचन दिया, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि हमें अगर मोह माया अहंकार निर्माण है तो हम मरे जैसे नहीं है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं लगता, उसको काट भी डालेंगे तो। लेकिन हम अपने परिवार में कैसे रहते हैं, हमको चिंतन करना पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोल देगा तो हमको फट से गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा रहती है,
तो ये हमें मोह माया अहंकार अभी भी भरा पड़ा है, तो हम कहाँ से मरे जैसे हो जाएंगे। दूसरी बात वचन, वचन तो हम जो देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में आईना होता है जिसके सामने हम लोग खड़े होकर कंगी वंगी करते हैं। वो आईने को हम रोज देखते हैं, एक जैसा दिखता है, लेकिन उसको कभी तोड़ दो आप, उसको चिपका लो, उसमें आपकी एक फोटो दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, वो अनेक प्रकार के आपको टुकड़ों में दिखेगा। तो वैसे ही वचन, आपने वचन दिया है और फिर गलती कर रहे हो, वचन दे रहे हो और फिर गलती कर रहे हो, फिर वचन दे रहे हो और फिर गलती कर रहे हो, तो उस शीशे के टुकड़े जैसा आपका वचन है। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम जो भगवान को वचन दिए वो एक सूत्र में दिए हैं क्या एक शब्द में वचन दिए हैं क्या, ये सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी का जो ध्येय था वो बहुत मजबूत था। अभी ध्येय की भी बात हुई तो 1945 से उनके पास कोई गुरु नहीं था, वो केवल एक मंत्र था बाबा हनुमान जी जिन्हें दिया था आत्माराम ने, आत्माराम सावड़कर, उनने उनको एक मंत्र भर दिया था कि बाबा हनुमान जी मंत्र है, आप कर सकते हो तो कर लो। लेकिन फिर भी बाबा ने 1945 से लेकर 3 साल सोचो बिना गुरु के कैसे किया होगा, उसको बोलते हैं ध्येय। पूरे परिवार को पूछा कि आप कर लोगे क्या, बाबा के 5 भाई थे, उनको पूछा आप कर लोगे क्या, लेकिन नहीं कर पाओगे तो मरोगे या पागल होगे, तो कर लो बोले, लेकिन कोई नहीं कर पाया। उसी को ध्येय बोलते हैं। जो व्यक्ति मर के काम करता है ना वो अच्छा व्यक्ति होता है। इसमें मोह माया अहंकार निर्माण है, वो व्यक्ति मरे जैसा नहीं है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि दूसरों की गलती से सीखो, गलती करके मत सीखो, क्योंकि गलती करके सीखोगे तो जो भी आपने कमाया या समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, वक्त बर्बाद होगा। लेकिन दूसरे की गलती से सीखोगे, ना पैसा बर्बाद होगा ना समय बर्बाद होगा, और आप गलती करने से बच जाओगे। तो भगवान का एक विश्वास ये भी आप पे रहेगा। तो हमें ऐसा सेवक बन के रहना चाहिए। सेवक शब्द की भी बहुत बड़ी मर्यादा है। स से सेवा करना, व से वचन देना और क से कर्म करना, ये सेवक शब्द की मर्यादा है। स से सेवा करना, निस्वार्थ भावना से सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप अपने घर में दूसरों की मत करो, आप अपने घर में ही आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पति हैं, बच्चे हैं, इनकी सेवा करो। और अगर आपको किसी और की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहिए, उसी को सेवा बोलते हैं। वह से वचन देना, आपने अगर किसी को वचन दिया है किसी भी माध्यम से कि पैसे लेते हुए या समय को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि मैं उस समय पे खरा उतरूंगा तो ही वचन देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। आपने जो समय दिया है, जो वक्त दिया, उस समय वो व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा और आपने जो शब्द दिए थे उस समय आपका भगवान भी वहाँ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप शब्दों में खड़े नहीं हुए ना तो वो वचन टूट जाएगा। और मैंने बताया आपको कितने बार अपन वचन तोड़ोगे। तो हमारा वचन एक जैसा रहना चाहिए। और कैसे कर्म करना, कर्म एक ऐसा चीज है कि वो आपके आने वाला भविष्य बदल सकता है। कर्मों के आधार पर ही आपका भविष्य लिखते हैं। क्योंकि जैसे आपने जो भोग रहे वो पुनः जन्म का कर्म है बोलते हैं। लेकिन सोचो इस जन्म में आप जब मार्ग में जुड़े तो आप कैसे थे, आज कैसे हो। तो कर्म में वो क्षमता है कि आपका जीवन बदलने की क्षमता कर्म रखता है। तो आप जो बोओगे वही आप काटोगे। तो अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे तो बुरा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो कर्म हमारे ऐसे होना चाहिए कि 4 हमारी प्रशंसा करना चाहिए, मुंह के सामने भी और पीठ पीछे भी। वो व्यक्ति कर्मयोगी होता है। और जो सेवक बन के रह गया, सेवा, वचन और कर्म, वो सच्चा सेवक होता है। समय नहीं है, इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक भैया चौकी के शाह कार्यकर्ता रितेश वर्वे जी, इन्होंने मार्गदर्शक शिक्षण पर बहुत अच्छे विचार रखे। उनका मैं परिचय की ओर से और सभा सेवकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह बैठक समाप्ति की ओर ले जाते हुए बाबा के सेवक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। बाबा के सेवक संतोष सेवक भी चर्चा बैठक का आभार व्यक्त करेंगे। बैठक का आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी उनसे आग्रह की।
देवी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के चर्चा आज के साप्ताहिक बैठक के संचालक महोदय जी ने आभार व्यक्त करने बोले, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी आज की बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी आज की बैठक में उपस्थित है। स्वयं प्रणाम करो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा है। आज परम की पूज्य परमात्मा है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बैयर चौकी में आज बाबा की सेविका गौरी जामरे जी के निवास स्थान में एक भगवान साप्ताहिक बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। उनका मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी प्रकार आज की बैठक के संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज के सहकार्यकर्तागण उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज बाबा के समस्त सेवक सेविका उपस्थित है और उनका भी मैं जामरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार। बैठक